करप्शन एक ऐसा रोग है जो हमारे देश को लगातार खोखला किया जा रहा है, लेकिन इससे एक साथ मिलके इस वायरस से हम फाइट कर सकते हैं। तो मैन ऑन मिशन के सेकंड पार्ट में आप सबका मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे करप्शन के खिलाफ लड़ने के तरीकों से, कि किन तरीकों से कैसे कैसे मेजर्स लेके हम करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और इन्हें रिड्यूस करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। करप्शन को जानने के पहले कुछ फेमस केसेस की बात कर लेते हैं, जहां से आपको क्लैरिटी मिलने में थोड़ी और मदद हो जाएगी। तो जो सबसे पहला जो सबसे फेमस केस हमारे सामने आया था वो था 2G स्कैम, जो 2008 में हुआ था, जहां पे 1.76 लाख करोड़ रुपीस का घोटाला किया गया था। फिर जो दूसरा केस आया था वो था कोल ब्लैक एलोकेशन केस। ये केस जो है 1993 से 2010 के बीच में सारी चीज़ें रन की गई थी, और जहां पे 1.86 लाख करोड़ रुपीस का घोटाला किया गया था। फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कौन नहीं जानता। 2010 में ऑर्गेनाइज्ड कॉमनवेल्थ गेम्स, जहां पे 70,000 करोड़ रुपीस का घोटाला मिलके किया गया था। तेलगी स्कैम 2003 का, जहां पे 43,000 करोड़ रुपीस का घोटाला किया गया था। बोफर स्कैम 1980 का, 1980s के टाइम में 64 करोड़ रुपीस का घोटाला। सत्यम स्कैम 2009 का, जहां पे 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। 2000 में 15 किया गया वोल्क्सवैगन एमिशन स्कैंडल, जहां पे $30 बिलियन का घोटाला किया गया था। ऐसे ही इन्फिनिटी ऑफ केसेस, बहुत से जो रजिस्टर्ड हैं, बहुत से जो अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका कोई अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं है। चीज़ें गवर्न की गई और एक हद तक सारी की सारी कामयाब थी। आखिर ये चीज़ें होती क्यों हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है, इनको कैसे प्रिवेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं। करप्शन 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 की जब बात हो रही है तो आखिर ये करप्शन है क्या, ये है क्या? तो ये एक बहुत गंदा माइंडसेट है कि चंद पैसों के लालच में या बहुत पैसों के लालच में इंसान एक ऐसे गंदे काम को अंजाम देता है जो कई हद तक हमारे देश को समझो रोग ग्रसित कर रहा है या एकदम खोखला कर देगा। कि सरकार कितनी भी अच्छी आ जाए, नागरिक कितने भी अच्छे हों, लेकिन ये जो कुछ लोग के मिसकंडक्ट होते हैं ना, ये सारी चीज़ों को एकदम से ऐसे बर्बाद करके रख देंगे और हमारे देश को कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। देश हमारा डेवलपिंग कंट्री था, है, और अगर ऐसे ही घोटाले, ऐसा ही करप्शन रहेगा तो हमारा कंट्री डेवलपिंग ही रहेगा, डेवलप्ड तो कभी बन नहीं सकता। एक भूखे आदमी को कितना भी खिलाओ उसका पेट नहीं भरता। इसी तरह कुछ लोग पैसे के भी भूखे होते हैं, उनको भी कितना मिल जाए उनका पेट कभी भर नहीं सकता। तो जो सबसे पहला रीज़न है करप्शन का, ये है पैसे की कमी। इंसान अकेला ऐसा दरिद्र और भूखा प्राणी है कि जिसको कितना भी दे दिया जाए, पैर वो फैलाएगा ही, चादर और बड़ी कर लेगा। दूसरा रीज़न है शक्ति की कमी। भैया पावर आज के समय किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए। सत्ता का लालच सबको है, पावर सबको है। तो कहीं ना कहीं पावर पाने के लिए भैया आज के समय पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है, कि बिना पैसे के कुछ नहीं है। बिना पैसे के आपको घर वाले नहीं पूछेंगे, भैया दूर की बात तो छोड़ दो। तो ये जो पावर का सोर्स जो आ रहा है ना, सारी चीज़ें रिलेट कर रहा है मनी से। तो जब पावर चाहिए होगा तो उसके पीछे मनी, और मनी आएगा कहाँ से? कमा के तो इतना मनी आ नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं इंसान भ्रष्टाचार को अंजाम देता है। और ये सारी चीज़ें, ये पावर, क्या ही बताएं। समाज में गलत सोच और गंदी वैल्यूज़ के कारण भी कभी कभी लोग करप्ट हो जाते हैं, कि वो करप्शन को अंजाम देने लगते हैं। छोटे छोटे अमाउंट पे की गई वो हरकतें कब ऐसे बहुत बड़ा रूप ले लेता है कि वो किसी को पता नहीं, कब किस चीज़ से इंसान का कैसा माइंडसेट चेंज हो जाए, वो पर्टिकुलर इंसान खुद भी नहीं जान रहा है कि जाने अनजाने में ही वो किस तरीके से क्राइम को अंजाम दे रहा है, जो हमारे कंट्री पे इतना इफेक्ट कर रहा है। आज के समय में ना पॉलिटिक्स समझो सबसे कुत्ती चीज़ है, कि इंसान पॉलिटिक्स से बचाए। कि सबसे जो भ्रष्ट और जो सबसे करप्ट है ना, वो इसी फील्ड में है। वो सब जानते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, मुंह खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो करप्शन है समझो,
पॉलिटिक्स में ही है। ये लोग तो कभी जीवन में नहीं सुधर सकते। जब ये नहीं सुधरेंगे तो जनता कैसे सुधरेगी? जब तक इंसान अपना खुद का दिमाग नहीं खोलेगा, अपने इस बड़े पेट को कम नहीं करेगा, तब तक तो ये सारी चीज़ें तो एकदम भूल जाओ, इम्पॉसिबल सी है। सरकारी व्यवस्था में कमजोरी और पर्दापोशी के कारण एक करप्शन को अंजाम दिया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, इवन दो स्कूल कॉलेजेस कुछ भी हो, उन सबके मेंटेनेंस के लिए गवर्नमेंट हमेशा पैसा भेजती है कि उन सारी चीज़ों को ऐसे रिन्यूअल करवाते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चार्जेस और पता नहीं कैसे कैसे चार्जेस आते हैं उन सारी चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए। लेकिन भैया उनके अंडर बैठी अथॉरिटी इतनी करप्ट है कि वही बात है कि कितना ही खा ले इंसान का पेट नहीं भरेगा। तो सब पैसा भी चबा जाते हैं और वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहती है। उनको छुपाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा दिखावा किया जाता है कि उनको लगे कि ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि निजी लाभ। इंसान अपने खुद के लाभ के लिए भैया दूसरों का गला काट सकता है, लोगों को बुरी लगे वो अलग बात है, लेकिन दुनिया ऐसी ही है। इंसान अपने स्वार्थ के चक्कर में कभी दूसरे का भला सोच ही नहीं सकता। तो जब ऐसा माइंडसेट रहेगा तो किस तरीके से करप्शन को कंट्रोल किया जा सकता है? तो ये भी पॉसिबिलिटी है ही नहीं करप्शन कंट्रोल किया जाए। सामाजिक और आर्थिक असमानता और ऐसे ही बहुत से रीजंस जो करप्शन को अंजाम देती हैं, और ऐसे ही बहुत से रीजंस जो करप्शन को कंडक्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब ये इतने बड़े स्केल पे होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते क्या हैं, कि ये जो करप्शन हो रहा है इसका परिणाम क्या होता है। मोरल डिग्रेडेशन, सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक लॉस, ऐसे ही बड़ी बड़ी चीज़ों को इफेक्ट डालता है ये करप्शन, ये चीप माइंडसेट, जिसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। कि ये जो आज भी ये जो गरीबी का जो रेट है ना, इसको भी बहुत हद तक इफेक्ट करने वाला ये करप्शन ही है। कि लोग स्टोरीज प्रमोट करके, नारे लगा के, रैलीज निकाल के सोचें कि ये सारी चीज़ें ठीक की जाए, तो ऐसा कभी जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। स्टोरीज लगाने से बेटर है कि आप अपने खुद के माइंडसेट को क्लियर करो, कि खुद आप साफ रहो तो दुनिया साफ रहेगी। एक अच्छा पर्सन बहुत लोगों को समझो एक सही रास्ते पे पहुंचा सकता है, और 10 के कीचड़ में एक वो भी कीचड़ ही बन जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस करप्शन को आखिर कम कैसे करना है, किन तरीकों से ये करप्शन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। 4 मेथड्स हैं जो ये करप्शन को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा ट्रांसपेरेंसी, तीसरा अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ है अवेयरनेस। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बहुत हद तक कंपैटिबल हैं करप्शन को रिड्यूस करने में। कि एजुकेशन, जब बच्चे को बचपन से ही सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी तो उसके लिए सारी चीज़ें कॉमन होती है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टिल बहुत से फेलियर्स हैं, बहुत से ऐसे रीजंस हैं, कभी हम इस पे भी बहुत डीप में चर्चा करेंगे, जिनके वजह से ये सारी चीज़ें को अंजाम दिया जाता है। लोगों के बीच में अवेयरनेस है ही नहीं किसी बात की, कोई सोशल एक्टिविटी जैसा कुछ है ही नहीं। इंसान अपने से ही फुर्सत नहीं पा रहा है तो दूसरों को क्या ही ज्ञान देगा। ट्रांसपेरेंसी जैसा कुछ है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ विदाउट आरटीआई अगर ट्रांसपेरेंट रहें, अकाउंटेंसी को अपने डिस्क्लोज करें, अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज करें, क्या काम कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को डिस्क्लोज करें, खुद पैसा खाने के बजाय जनता के बीच में वो पैसा डालें, कि सारी चीज़ एक स्मूथ रन करे, तो शायद ये करप्शन जैसी चीज़ आए ही ना। इंसान अपनी नीड को सेटिस्फाई करना सीखे, कि कितने में वो खुश हो सकता है, कितने की ज़रूरत पे उसका जीवन स्मूथली रन करेगा, और कितना ज़्यादा पैसा एक्स्ट्रा बनाना, गलत तरीके से बनाना, कैसी चीज़ों को और आने वाली जनरेशन को इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो ये सारी सोच इंसान को खुद में डेवलप करनी होगी। जब तक कोई चीज़ खुद से नहीं सही होगी तो कुछ नहीं बदल सकता। कि हर चीज़ को बदलने के पीछे, इवन दो वो क्राइम से रिलेटेड हो, करप्शन हो, कुछ भी हो, जब तक हमारा खुद का पर्टिकुलर माइंडसेट नहीं चेंज होगा, यहाँ कुछ चेंज नहीं हो सकता। कोई भी क्राइम हो, करप्शन हो, कोई सोशल इशू हो, कोई वायरस हो, किसी भी चीज़ से अगर हमें फाइट करना है तो हमें एक यूनिटी और एक गुड माइंडसेट की ज़रूरत है।
अगर हम अच्छे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ वाले को भी अच्छा बनाएं। ये जो स्टोरीज और रैली वाले जो टर्म है, ये कभी इफेक्ट नहीं कर सकते किन्हीं चीज़ों को। आप इतना करने के बजाय अपने खुद के माइंडसेट पे अगर वर्क कीजिए तो एक अच्छा पेड़ कई और अच्छे पेड़ों को ऐसे जन्म देता है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपकी आने वाली जनरेशन भी अच्छी होगी। अगर आपने अच्छी शिक्षा दी होगी, आपसे जुड़े लोग भी आपकी ही मेंटालिटी को फॉलो करेंगे। तो एक अच्छी मेंटालिटी के साथ जुड़े। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपने यहाँ तक गलती से देख लिया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने खुद के ओपिनियंस भी, कि आपके ओपिनियन भी मैटर करते हैं द मोस्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।